कलियों से देशवा गुरु श्री गोपति रुई गोपति ज्ञानी सैका तारणे तारणे समर्थ मुनि गुरु संसारे दाम जो तो जिने वाले हम आर्त पियार करे जो वै विनाश बहुजून ममल ज्ञानी पर देखो गुरु को धर्म को साची को परम्बार। श्री ज्ञान संचार जी परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं सोतं विन्दे स्थाने नमस्कृत्यम्। बोलिए श्री ज्ञान संचार जी आदिराज की जय हो। आचार्य महाराज की जय हो। ओम नमः सिद्धम। जिन उत्तम शुद्ध सम्मतम, जिन्हें परमात्मा शुद्ध सम्यक को कहते हैं, शारदम भव्य लोक्यम, और भव्य जीव जिनेन्द्र के वचनों का श्रद्धान करके उसकी साधना करते हैं। तस्यास्ति गुण निरूपणम च, इसलिए यहाँ सम्यक के गुणों को कहा जा रहा है। शुद्धम शारदम बुद्धे जने, जो बुद्धिमान है वो इसकी साधना करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सम्यक्तम उक्त शुद्धम, इस सम्यक शुद्ध क्यों कहा है? तो गुरुदेव कहते हैं ये सम्यक शुद्ध है, बुद्ध है, तीनों लोकों में गुरु अर्थात श्रेष्ठ स्वभाव का धारी है और आत्मा को परमात्मा रूप स्वानुभूति कराने वाला है, आत्मा को परमात्मा तत्व का वेदन कराने वाला है, इसलिए ये सम्यक शुद्ध है। ये सम्यक कौन से रूप वाला है? तो अव्ययवाद, समस्त बाधाओं से रहित है, अनंत स्वभाव है इसका, अगुरु लघु छोटा बड़ा नहीं है, एक समान स्वयं सहज नंद स्वरूप है। भैया रूपातीतम, पर के रूप से अतीत है, व्यक्त रूपम अपने चेतन रूप में व्यक्त है, विमल गुणों का निधान है, ज्ञान रूप स्वरूपम इस सम्यक का ज्ञान में रूप है। ये सम्यक भैया कहाँ तिष्ठता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं तम सम्मतम तिष्ठ यत्नम, ये तिष्ठता है भैया कहाँ? अपने तीर्थ में संयम, अपने तीर्थ में शुद्धात्म स्वरूप में, संपूर्णम शाश्वतम पदम, जो अपना तीर्थ में संपूर्ण शाश्वत वीतराग ध्रुव पद है, कहले ऐसे शुद्ध स्वभाव में ये सम्यक तिष्ठता है। ये तीन प्रश्न और इनका वांचन अपन कल कर चुके थे, आज है अगला प्रश्न। तीनों प्रश्न उनके जवाब याद होने चाहिए आपको। अब है अगला, कथ्य वासम वसंतम, कहाँ वास करता है? तिष्ठता कहाँ है? स्वभाव में, बराबर उपयोग लगे। तिष्ठता कहाँ है भैया? स्वभाव में। अब गुरुदेव कह रहे हैं वास कहाँ करता है? निवास। अब देखो गुरुदेव क्या बता रहे हैं, ये सम्यक जब पर्याय में उत्पन्न होता है, पहले स्वभाव इच्छा से कह दिया, तिष्ठता कहाँ है? तो काली ध्रुव स्वभाव में, अपने स्व समय में, तीर्थ में, शाश्वत पद में, अपनी वीतराग शक्ति में ये सम्यक तिष्ठता है। अब कह रहा भैया जिस समय पर्याय में स्वानुभव में आता है तो क्या होता के लिए? सम्मतम शांत, शांति का अनुभव कराता है। चंद्रमा के समान शीतलता, जैसे चंद्रमा अनादि से शीतल है, चंद्रमा में अनंत शीतलता है, वैसे ये सम्यक जब जीव के अंतर हृदय में उत्पन्न होता है तो उसके हृदय में चंद्रमा के समान शीतलता प्रकट हो जाती है, शीतल चित्त हो जाता है, चित्त में शीतलता का अनुभव कराता है, शांति का अनुभव कराता है। ये सम्यक की विशेषता है कि जब वो उत्पन्न होता है तो काय का अनुभव करवाता है। स्पष्ट दिया ना, समत्तम शांतम, ऐसा है।
शांति, शीतलता का अनुभव कराने वाला है भैया। जिसको सम्यक रत्न उत्पन्न हुआ हो और वो क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, लोभ की अग्नि में जल रहा हो, मोह की अग्नि में जल रहा हो, राग की अग्नि में जल रहा हो, द्वेष की अग्नि में जल रहा हो, कसाय की अग्नि में नहीं जलता, क्योंकि सम्यक भी जिनके हृदय में जन्म लेता है, सम्यक दर्शन जिनकी अंतर आत्म अनुभूति में प्रकट हो जाता है, आत्म अनुभव जो प्राप्त कर लेते हैं, समत्तम शांतम, उनके चित्त में चंद्रमा के समान शीतलता व्याप्त हो जाती है। कसाय चले, राग चले, मोह चले, बाहर में कितने ही परिणाम चले, लेकिन भैया उनके चित्त में शांतिदायक है। यदि आप शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, सहज समता भाव को प्राप्त करना चाहते हो, सहज नंद दशा आनंद में वितरक तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा भैया ये सम्यक ही वो रत्न है, ये सम्यक ही वो शक्ति है जो शांति का अनुभव कराती है। चंदन की तरह शीतल चित्त इस सम्यक को ग्रहण करने से ही हो जाता है, फिर कसायों से कोई अंतर नहीं करता। ये सब परम शांतिदायक है। इतने ही नहीं कहा उन्होंने, शांत दांतम, दांत है, काय का दांत है, इंद्रिय विषय भावों का दांत है, काल है, इंद्रिय विषयों को दमन कर देता है, पाप विषय कसाय को दमन कर देता है, विषय वासनाओं को दमन कर देता है, अंतर आत्मा के हृदय में शांति का, शीतलता का, आत्म आनंद का अनुभव कराता है, और बाहर में इंद्रिय विषयों की आसक्ति, इंद्रिय भोग कसायों की आसक्ति, पाप परिग्रह की आसक्ति, जो भी दुर्व्यसन है, जो भी विकार है, उन विकारों का दमन कर देता है। क्या चाहिए इस सम्यक? पहले देखो, पहले गुरुदेव ने ऊपर कह दिया था कि वो तिष्ठता कहाँ है, अपने संपूर्ण शाश्वत ध्रुव पद में, तीर्थ में स्वभाव। अब जिन्हें वो स्वभाव दिख रहा है, जो ऐसे अपने वीतराग स्वभाव का श्रद्धान करते हैं, जिनकी दृष्टि में ऐसा वीतराग गायक में स्वभाव अभेद अखंड सत्ता दृष्टिगोचर हो रही है, कि जो ऐसे स्वभाव में सम्यक को स्वीकार करते हैं, उन्हें पर्याय में जन्म लेते हैं। जो अपने अंतर में इसे तिष्ठा हुआ जानते हैं, जो अपने स्वगुणों में इन्हें तिष्ठा हुआ जानते हैं, जो अपने स्वसत्ता में इसे तिष्ठा हुआ जानते हैं, उन्हें निवास करता है, उनके चित्त में, उनके अंतर हृदय में पर्याय रूप निवास करता है, अनुभूति रूप निवास करता है। कैसी स्वानुभूति रूप निवास करता है? तो कहने लगे भैया वो सम्यक निवास करता है। कहाँ निवास करता है, कैसा निवास करता है? वो अंतर में अनुभव में आता क्या होता है? तो कहने लगे चित्त चंदन की तरह शीतल हो जाता है, उसमें कसायों का वेग नहीं देता, चित्त चंदन की तरह शीतल और पवित्र हो जाता है, शांति और आनंद के झरने झरने लगते हैं। तो कहने लगे दांतम, जो अनादि काल की धारणा है, जो अनादिकाल से इंद्रिय विषयों को भोगते हुए जीव जल रहा है भैया, जो अनादिकाल से ये जीव कसायों और पाप में मूर्छित है, इंद्रिय विषय भोगों में भैया अनंत कसाय विषय पाप भोग के लिए इन सारे इंद्रिय विषयों का दमन करने वाला है। अपन सोचते हैं भैया अपने को क्या करना है, इच्छा निरोध तपा। भैया इंद्रियों और विषयों का निरोध तब होगा जब वो सम्यक तुम्हारे चित्त में शुद्धता से मोक्ष मार्ग में कार्यकारी, जिन मार्ग में कार्यकारी। कहने भैया संयम तब होगा, इंद्रिय संयम भी तब होगा, इंद्रिय विषयों का दमन भी जब होगा जब अंतर में शीतल चित्त में वरतता हुआ सम्यक अनुभूति में आ रहा। और यदि वो सम्यक अनुभूति में नहीं आ रहा, यदि वो सम्यक दृष्टि में प्रकाशित नहीं हो रहा, यदि वो सम्यक अपने अनुभव का विषय नहीं बन रहा, तो भगवान जी कभी भी शांति होने वाली नहीं है, कभी भी शांति होने वाली नहीं। यदि आपको अंतर में वास्तविकता में आप आत्म अनुभव को प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करना चाहते हो, तो गुरु भाई ने बता दिया कि जहां सम्यक का वास होता है, जहां सम्यक ठहरता है भैया वहां का लक्षण क्या है? कहले वहां चित्त में शीतलता, चंदन के समान शीतलता अपने आप ही व्याप्त हो जाती है। कहले और क्या होता है? कहले दांतम, इंद्रिय विषय भोगों का दमन होने लगता है, उनकी आसक्ति छूटने लगती है। इंद्रिय विषय भोगों में जो आसक्ति है, कहले वो आसक्ति का दमन होता है, पाप आदि की आसक्ति क्षीण होती है। गुरु महाराज और कैसा है? बोले सम्मतम शांतम दांतम,
वासंती वास करता है कहाँ? भुवन निहि, अपने ही भुवन में, अपनी ही निधि में। कौन सी है उसकी निधि? ऊर्ध्वगामी स्वभाव। ये सम्यक अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव में निवास करता है, ये कभी अधोगामी भाव में निवास नहीं करता, ये पाप के भाव में नहीं निवास करता, ये पुण्य के भाव में निवास नहीं करता। जिन भावों से संसार का वंध होता है उन परिणामों में सम्यक नहीं ठहरता, ये सम्यक स्वभाव से ही अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव में ठहरता है। जिस जीव को सम्यक की अनुभूति हो जाती है वो संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होके ऊर्ध्वगामी हल्का होके अपने भीतरा स्वभाव, अपने सिद्ध स्वभाव प्राप्त कर लेता है। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम्। इसे ऊर्ध्वगामी अपने वीतराग शाश्वत ध्रुव स्वभाव में ये सम्यक निवास। फिर देख लो कहाँ वास करेगा? न राग में मिलेगा, न देश में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। भाई कहाँ मिलेगा, कहाँ वास करेगा? गुरु मैंने स्पष्ट कह दिया, पहले बताया वास करने से क्या होगा। उन्हें कहा वो वास करेगा तो शांति हो जाएगी, तो वास करेगा तो इंद्रिय विषयों की आसक्ति का दमन हो जाएगा। कहले जैसे ही वो शांत दान स्वभाव अंतर में वास करेगा तो कहले भुवन नहीं, इस तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ निधि है ना, सबसे उत्कृष्ट, कहने लगे वो ऊर्ध्वगामी स्वभाव, वो अपना ऊर्ध्वगामी स्वभाव है, वह सम्यक जैसे ऊर्ध्वगामी स्वभाव में वास करता है। इसलिए तो ये आत्मा समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। सम्यक जिन परिणामों में बसता है वो ऊर्ध्वगामी परिणाम है। सम्यक जिस शक्ति में बसता है वो अपनी चैतन्य में वीतराग शक्ति है, ध्यान दर्शन के प्रकाश में वो सम्यक निहित होता है। तो सम्यक पर बुद्धि पर्याय बुद्धि में नहीं बसता, वो सम्यक ऊर्ध्वगामी अपने भुवन स्वभाव में निवास करता है। जिसको मिलता है वो संसार से मुक्त हो जाता है। ऊर्ध्वगामी उसका स्वभाव है, हमेशा ऊर्ध्वगामी। उसके आते ही दुर्गतियां मिला जाती है, 58 लाख योनियां छूट जाती है। उसके आते ही इंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति छूट जाती है। उसके आते ही साधक शांत रूप चंदन की तरह शीतल अनुभव करने लगता है। उसके निवास करते ही वो तीनों भुवन की निधि ऊर्ध्वगामी स्वभाव उपलब्ध हो जाता है, उसका ज्ञान ऊर्ध्वोन्मुख हो जाता है। ऊर्ध्वोन्मुख मतलब ओंकारस ऊर्ध्वस, ओंकार में निराकार अपनी चेतन शक्ति के अनुभव में ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर उठता है, कर्म मल बंधनों को छोड़ के ऊपर की ओर उठता है। ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, शाश्वत रूप से ऊर्ध्व में ही निवास करता है, ऊर्ध्व में ही ठहरता है। ऊर्ध्वगामी अपनी वीतराग चेतन शक्ति में ही ठहरता है, भैया अधोगामी भाव को देखता भी नहीं, पतन का मार्ग नहीं बनाता। सम्यक हमेशा जीव के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ उत्थान से अभिप्राय सुख से नहीं है, सुख को ग्रहण करके जीव एक पर्याय का उत्थान कर सकता है कि वर्तमान मनुष्य पर्याय से देव गति में जा सकता है, लेकिन वो पर्याय का उत्थान है, वो चेतना का उत्थान नहीं है। वो चेतना की क्या बोलते हैं, वो चेतना की अपनी स्वभाव में वृत्ति नहीं है, चेतना का अपना ऊर्ध्वगामी स्वभाव नहीं है। सब परिणाम करके जीव एक भाव सुधार सकता है, लेकिन शुद्ध सम्यक ग्रहण करके अनंत अनंत भावों के चक्रव्यूह से मुक्त हो सकता है, भाव अतीत हो सकता है, भाव अतीत। सम्यक ऐसा ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला। अच्छा पहले बता प्रश्न क्या चल रहा है? सम्यक कहाँ वास करता है। पहले गुरुदेव ने बताया था कहाँ तिष्ठता है, तिष्ठता में उन्होंने बताया कि अपने संपूर्ण तीर्थ में शाश्वत पद में तिष्ठता है। लेकिन जब ये जीव के अंतर में आता है तब क्या होता है, कहाँ निवास होता है इसका? जीव के अंतर में जाके कहाँ ठहरता है? तो उन्होंने कह दिया यह सम्यक्तम, जैसे ही जीव के अंतर परिणामों में सम्यक्त परिणति, सम्यक्त परिणाम, इस सम्यक्त का प्रकाश प्रकट होता है, वैसे ही शांति अपने आप छाती। ये विचार नहीं करना पड़ता कि हमें क्रोध नहीं करना, हम क्रोध करेंगे तो कर्म बन जाएंगे, हमें किसी का बुरा नहीं कहना, हम किसी से बुरा कहेंगे तो भैया हम दुर्गति चले जाएंगे। ऐसा विचार नहीं करना पड़ता। अनंत अनुबंधी तो खत्म हो जाती है, सब तो तुरंत ही जाता है सब कुछ।
कहने लगे ऐसा विचार नहीं करना पड़ता कि हम क्रोध करेंगे तो ऐसा होगा, हम पाप करेंगे तो ऐसा होगा, हम पुण्य करेंगे तो ऐसा होगा। कहले ऐसा कुछ विचार नहीं करना पड़ता। तो क्या होता है, कहले अपने आप ही चंदन की तरह शीतलता चित्त में छा जाती है। और जब जब शीतलता चित्त में छाती है, शीतल चित्त भव जिमी चंदन, जब शीतलता चित्त में छाती है तो कहने लगे भैया दांतम, इंद्रिय विषयों का अपने आप ही दमन होता है। आप सम्यक्त को ना पियो, स्वानुभूति को ना पियो और सोचो कि इंद्रिय विषय छूट जाए, तो कदापि संभव ही नहीं। इसलिए आचार्य तारतंजन स्वामी ने यह कहा है कि सम्यक्त जहां भी वास करता है वहां शांत और दांत, ये दोनों, शांत और दांतम, शांत और दांत दोनों चीज उत्पन्न होती है। आप अपने स्वभाव की अपेक्षा से चित्त में शांति उत्पन्न होती है और कर्मों की अपेक्षा से कर्मों का दमन होता है, इंद्रिय विषय भोगों का दमन होता है। यहाँ शांति प्रकट होती है और वहां दमन प्रकट होता है। यहाँ आत्म अनुभव प्रकट होता है, यहाँ अपना शीतल सिद्ध अंतर आत्मा अनुभव में आता है और वहां दांतम, वहां कर्म इंद्रिय विषय भोग कसाय वासनाएं गिराने लगती है, आसक्ति छूटने लगती है। और बिना सम्यक के संभव नहीं है। बिना सम्यक के तुमने सुख परिणाम के बल पे इंद्रिय विषयों को कंट्रोल किया, छोड़ा नहीं, दमन नहीं हुआ, मात्र कंट्रोल किया, तो भी उसका फल इतना होगा कि सुख परिणाम के वासना से तुम्हें एक पर्याय में देव गति मिलेगी, लेकिन देव एक इंद्रिय है। उसके बाद जो दुर्गति है उसका आपको एक और छोड़। इसलिए एक पर्याय के सुधार की बात नहीं कर रहा है आचार्य तारतंजन, एक पर्याय के सुधार की बात नहीं कर रहा है। पहले अनंत अनंत काल तक ये जीव, अनंत अनंत काल तक ये जीव कभी दुर्गतियों में जाए ना, कभी इसका पतन हो ना, कभी ये अज्ञान रूप भ्रम शांति में उलझ के इस संसार के दुखों को सहन ही ना करे। इसे भाव भाव के सुधारने की बात कर रहा है, एक भाव को नहीं सुधार रहा है, अनंत अनंत भाव को सुधार रहा है। स्पष्ट कह रहा है सम्यक कहाँ वास करता है। आचार्य तारण स्वामी से पूछा गया कि हे भगवान बताइए सम्यक कहाँ वास करता है। उन्होंने कहा पहले सुनो, वास करता तो क्या होता है। कहले वो जब वो सम्यक आता है तो कहले अंतर शीतल, अंतर चित्त शीतल हो जाता है, कर्म कसाय इंद्रिय विषय भोग की आसक्ति का दमन हो जाता है। और कहने लगे वो सम्यक वास करता है कहाँ, भुवन नहीं, अपने ही भुवन में, अपने ही ऊर्ध्वगामी। अच्छा एक बात बताओ, चंद्रमा जल में प्रतिबिंबित हो रहा हो तो चंद्रमा के जल में निवास करता है या अपने ही भुवन में, अपने चंद्रमा में? पक्का पक्का। ऐसे सम्यक शांति का अनुभव करा रहा हो, बहुत अच्छे सुनो सावधान, ऐसे सम्यक शांति का अनुभव करा रहा हो, इंद्रिय विषयों का दमन कर रहा हो, तो क्या सम्यक चित्त में निवास करता है? नहीं। सम्यक यहाँ विषय कसायों का नाश कर रहा हो, अंतर चित्त में आनंद और शांति का बोध करा रहा हो, आत्म अनुभव करा रहा हो, लेकिन वो इस चित्त में प्रतिबिंबित होते हुए भी इस चित्त में नहीं ठहरता, वो अपने ऊर्ध्वगामी शाश्वत स्वभाव में ही ठहरता है। यहाँ तो उसकी सिर्फ आभा आती है, जैसे चंद्रमा की चांदनी जल में झलकती है, चंद्रमा का प्रकाश जल में झलकता है, लेकिन चंद्रमा अपने ऊर्ध्वगामी भीतर स्वभाव पथक अपने चंद्रमान में रहता है। वैसे ही ये सम्यक जब उत्पन्न होता है, चित्त शांत होता है, इंद्रिय विषयों का दमन होता है, कसाय आदि विषय विकार गल जाते हैं, लेकिन ये वास्तव अपने ऊर्ध्वगामी भीतर में ही करता है। अति से बाहर होते हैं, लेकिन भैया अपने वास्तव स्वभाव। भैया अब तो महिमा आ रही है, नहीं आ रही? अब का साध हो गए? सफेद कपड़ा, सही बताओ क्या साध हो गए? सफेद कपड़ा 16 ज्ञान स्वभाव की। सही सही बताओ, बिल्कुल अंतर आत्मा से बताओ का साध हो गए? दुकान 17, दुकान मकान सब अपने आप सब
जिस सब सदैव सदाए को क्या साध रहा है? व्यवस्थित की व्यवस्था को बनाने में लगा क्या है? भैया बंदे बनाने से क्या होने वाला है? क्या साधोगे पर्यायों में, क्या साधोगे परिणमन में, क्या साधोगे कसायों में, क्या साधोगे पर परिणामों में, शरीर में, संयोग में, स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, धन में, दौलत में, मकान में, दुकान में, क्या साधोगे भगवान? क्या साधोगे? यहाँ कुछ साधने योग्य यही नहीं। सब व्यवस्थित की व्यवस्था अपने में व्यवस्थित चल रही है। केवल ज्ञानी की कला में तीनों लोग चल रहे हैं। तीनों लोगों का वैभव जिनके ज्ञान में उमड़ उमड़ के आ रहा है, अब उस वैभव को तुम क्या साधोगे? वो तो सदा सदा है भगवान जी। इसलिए आचार्य काल सामने पहले कहा था, क्या कहा था? शुद्धम साधन बुधे जने। यदि तुम बुद्धिमान हो तो तुम इस शुद्ध सम्यक को साधना, इसकी साधना से निर्वाण की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि शांत है, दांत है, कर्मों का दमन करता है, आत्मा में शीतलता को प्रकट करता है, लेकिन इतना सब कुछ करते हुए भी रहता अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव में। पर्याय में उसकी आभा आती है, लेकिन वास्तव वो स्वभाव में आता है। इसलिए तो आत्मा सर्व विकारों का दमन करता हुआ, सर्व विकारों को क्षय करता हुआ, ऊर्ध्व में अपने आनंद में रत होते हुए शाश्वत सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ये किसकी महिमा? सम्यक के वास करने की। अपने में जब ये निवास करेगा तो ए से अति से प्रकट हो जाएंगे। जब ये सम्यक स्वयं में निवास करेगा तो ऐसा अति से प्रकट हो जाएगा, और जब ये अति से तेरे अंदर प्रकट होगा तब सारा इंद्रिय विषय भोग रूप परिणमन अपने आप ही क्षय हो जाएगा। वास्तव में छोड़ना चाहते हैं इंद्रिय विषयों को? साधना करना पड़ेगी, साध्यम। सम्यक आएगा और छूटेगा। बिना सम्यक के छोड़ोगे तो कोई काम का भी नहीं। हाँ, इस पंचम काल में सही बात है, वो सम्यक नहीं मिलेगा, इतने परिणाम भी अच्छे नहीं हो रहे, छोड़ दें। लेकिन जैसे ही वो सम्यक मिलेगा, जैसे ही वो अनुभूति में आएगा, आखिरी बार वांछन कर रहे हैं, वास करने का अगले प्रश्न पर जा रहे हैं। सावधान, गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव से पूछा गया कि भगवान बताइए सम्यक कहाँ वास करता है? स्पष्ट प्रश्न है भैया। क्या कहा? कत्र वासम वसंतम। कहाँ वास करता है? उसके निवास करने से क्या अतिशय घटते हैं? उन्होंने पहले कहा जहाँ सम्यक वास करता है वहाँ शांत, चंदन के समान शीतलता अंतर में अपने आप आती है। आत्म अनुभव बरतता है, दानतम। शांति आती है तो इंद्रिय विषयों का दान दमन हो जाता है। और क्या होता है गुरुदेव? पहले वासंती, ये सारे अतिशय तो होते हैं, लेकिन वासंती पहले वो कहाँ है? वो भुवन ही, अपने ही जो भुवन है, अपना ही जो स्वभाव है, अपनी जो निधि है, वो चेतन निधि में निवास करता है। पहले कौन सी? ऊर्ध्वगामी स्वभाव। अपना जो ऊर्ध्वगामी ज्ञान विज्ञान में जो भीतराग स्वभाव है, इस भीतराग स्वभाव में सम्यक का निवास देखा जाता है। इसके अलावा सम्यक तो कहीं नहीं मिलता भैया। शुद्धम साधम बुधे जने। बुद्धिमान हो तो इस शुद्ध सम्यक की साधना करना, इसके अलावा और कोई विकल्प अपना नहीं। यदि कोई विकल्प भी है, यदि कोई चिंतन भी है, यदि कुछ अपने को करना भी है, तो अपना इतना ही विकल्प है कि अपने को शुद्ध सम्यक मार्ग की आराधना करना है और इस जगत का परिणमन को स्वतंत्र जानना है। मैं ज्ञाता निष्ठा ज्ञान और दर्शन में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा मैं जानता और देखता हूँ, मेरा किसी पर्याय से कोई संबंध। ऐसा ऊर्ध्वगमन रूप जहाँ ज्ञायक स्वभाव अपनी दृष्टि में आता है, वहाँ ये सम्यक निवास करता है। अपने आप शांति होती है, अपने आप इंद्रियों का दमन होता है। चंद्रमा दिखता चित्त में है, उपयोग में है, लेकिन रहता अपने ऊर्ध्वगामी, अपने भुवन में है। ऐसे ही इस सम्यक दिखता पर्याय में है, शांत दांत रूप, लेकिन रहता अपने भीतराग ऊर्ध्वगामी स्वभाव। ऐसी सम्यक के निवास की महिमा है। कितने प्रश्न हो गए? अब भैया अगला प्रश्न गुरुदेव कह रहे हैं भैया, उत्पन्न कोपी स्थानम। उत्पन्न कौन से स्थान में होता है? पहले कहा सत्य कैसे है, फिर कहा कौन से रूप वाला है, फिर कहा कहाँ तिष्ठता है, फिर कहा कहाँ वास करता है। अब पूछ रहे हैं भैया, स्वयं जिज्ञासा उत्पन्न करा रहे हैं, उत्पन्न कोपी स्थानम, कौन से स्थान को उत्पन्न होता है? बहुत महत्वपूर्ण वांछना समझे से।
देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, उत्पन्नम नंत रूपम। कहाँ उत्पन्न होगा? ममल गुण नहीं, स्वयं स्वयमेव तत्व। आचार्य भगवान का कहना है ये सम्यक उत्पन्न कहाँ होता है? पूछा गया आचार्य नारायण स्वामी से, उन्होंने कहा उत्पन्नम नंत रूपम। भैया ये अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव में कैसा? ममल गुणों की निधि रूप उत्पन्न होता है भैया। इस सम्यक में अनंत ममल गुण है जिसमें कोई कर्म आवरण नहीं है। कैसा है? पहले स्वयं स्वयमेव तत्वम, स्वयं स्वयमेव तत्व में अपने सत्तात्म तत्व के अनुभव में ये सम्यक उत्पन्न। ये देखो सम्यक दर्शन चाहे पर्याय में क्यों ना आए, शांत दांत रूप पर्याय परिणाम में क्यों ना आए, लेकिन भैया वो निवास तो अपने ममल गुणों के निधि स्वयं के आत्मा के अनुभव में उत्पन्न होगा ना। अपन कहते हैं चारों गतियों के जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन भैया चारों गतियों के जीव को सम्यक दर्शन की जब भी पर्याय उत्पन्न होगी तो उसे अनुभव तो अपने स्वयं स्वयं तत्व, अनुभव तो अपने स्वयं के स्वयं तत्व ही होगा ना। पर्याय में आएगा जरूर, पर्याय में कहा जरूर जाएगा, कहा जरूर जाएगा नारकी को हो गया, कहा जरूर जाएगा कि त्रियंश को हो गया, कहा जरूर जाएगा कि भैया मनुष्य को हो गया, कहा जरूर जाएगा कि देव को हो गया। सम्यक की पर्याय उत्पन्न हो गई, लेकिन भैया अनुभव तो स्वयं स्वयं इस सम्यक उत्पन्न होता है। कहाँ? स्वयं के स्वयं तत्व में, अनंत गुण में, अनंत चतुष्टय में जो अपना रूप है, जैसे ममल गुणों के निधान में ये सम्यक उत्पन्न होता है। किसी भी कर्म विकार में सम्यक का जन्म। अब अपने विकार विकार को देखते रहे, राग राग को देखते रहे, मोह मोह की चर्चा करते रहे, कर्तव्य कर्तव्य के नाम पर रोते रहे, कहते कि राग हमसे नहीं छूटता, इंद्रिय विषय भोग हमसे नहीं छूटते, कर्म कसाय हमसे नहीं छूटती। यदि अपने इस प्रकार से मलिनता को देखते रहे तो क्या 3 काल में समय उत्पन्न होने वाला? आचार्य अनुभव से सिद्ध करके कह रहे हैं ये सम्यक जब भी उत्पन्न होगा तो अनंत रूपम, जो अपना अनंत स्वभाव है ना, अनंत चतुष्टय में, उसमें उत्पन्न होगा। पर्याय में आएगा तो वो पर्याय में जो आएगा पहले वो सम्यक दर्शन पर्याय है, लेकिन उत्पन्न तो अपने अनंत रूप में होगा, अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व के अनुभव में उत्पन्न होगा। कैसा? ममल गुणों के निधान में। अब वहां आप ये नहीं कह सकते ज्ञान वर्णन कर्म को चल रहा है, आप ये नहीं कह सकते दर्शन वर्णन कर्म को चल रहा है, आप ये नहीं कह सकते भैया मोहिनी कर्म की पर्याय चल रही है। आपने अंतराय के कर्म की बात कर सकते हैं, पहले आपने कर्मों की बात करी तो सम्यक नहीं मिलेगा। शुद्ध 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 पहली बात ये, यदि आपने कर्म आवरणों की चर्चा करी तो कहने वो नहीं मिलेगा। क्या करें? कर्म आवरण में दृष्टि रहेगी तब तक सम्यक कहां से मिलेगा? जब तक पर पर्याय को देखोगे, पर्याय दृष्टि पर आधीन दृष्टि रहेगी तो कहले स्वाधीन सत्ता उत्पन्न कैसे होगी? एकदम स्वाधीन सत्ता को, वीतराग तत्व को, सम्यक को साधना है तो आचार्य नारायण स्वामी का कथन है उत्पन्नम नंत रूपम, वो अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव के अनुभव रूप उत्पन्न होगा। जब भी वो उत्पन्न होगा तो अंतर चतुष्टय में अपना अंतरात्मा अनुभव में आएगा। अंतर में वो वीतराग तत्व का ही प्रकाश मिलेगा। कैसा? ममल गुणों के निधान में। न ज्ञान वर्णन दिखेगा, न दर्शन वर्णन दिखेगा, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान मैं शक्ति जानते में नहीं। ममल गुणों का निधान तो वीतराग तत्व अनुभव में आएगा। कहाँ? स्वयं स्वयमेव तत्व, स्वयं में स्वयमेव आत्म अनुभव में वो शुद्धात्म तत्व का अनुभव रूप प्रकट हो जाएगा। सही बता, गुरुदेव कह रहे थे उत्पन्न को भी स्थानम, कौन से स्थान पर उत्पन्न होगा? कहाँ है वह स्थान जहाँ सम्यक निवास करता है, उत्पन्न होता है? स्वयं स्वयं तत्व। भगवान अपने ममल गुणों के निधान में, अपने अनंत चतुष्टय में, वीतराग तत्व में, स्वयं के अनुभव में वो सम्यक मिलता है। इसलिए कहा जाता है न मंदिर में मिलेगा ना मस्जिद में, न तीर्थों में, न भैया चैत्यालयों में, न विद्वानों के पास, न समूचरण में। वो सम्यक जब भी मिलेगा तो सम्यक जब भी मिलेगा तो तुझे अनंत ममल गुणों के निधान अपने अनंत चतुष्टय में, स्वयं के स्वयं तत्व के स्ववेदन में, स्व अनुभव में मिलेगा। स्वयं के अलावा वो सम्यक होते हैं उत्पन्न
हे बंदे, जब स्वयं के अंतर अनुभव में सम्यक मिलता है तो तू क्यों बाहर की पर्यायों की परिणामों की पर की रुचि लगा के अनंत काल से संसार में रो रहा है भगवान? जब वो निधि स्वयं के देह देवालय में, स्वयं के चित्त रूपी चैत्यालय में, स्वयं के शुद्ध आत्म स्वभाव के अनुभव में निवास कर रही है, तो हे जीवराज, तो क्यों पर्यायों के दास बना हुआ है? क्यों पर्याय दृष्टि करके, परिणमन की दृष्टि करके क्यों तू जगत में परिभ्रमण कर रहा है? जब अपने ही निज अनंत स्वभाव में उत्पन्न होता है, जब स्वयं के ही ममल गुणों के निधान में उसका जन्म होता है, या जब वो स्वयं तत्रूप शुद्धात्मा अनुभूति रूप प्रकट होता है, तो भगवान तू अपने निज आत्मा की रुचि छोड़ के, अपने सम्यक की रुचि छोड़ के, अपने वीतराग तत्व की रुचि छोड़ के क्यों पर्यायों का दास बना हुआ है? पता तो चेतन आत्मा, जब वो शक्ति तेरे वीतराग स्वभाव में, अपने अनंत गुणों के निधान में, ममल गुणों के निधान में, स्वयं अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव में उत्पन्न होती है, तो भगवान क्यों मंदिरों में ढूंढता है, शास्त्रों में ढूंढता है, विद्वानों के पास ढूंढता है? एक बार निज की रुचि लगा के अंतरात्मा का दृढ़ श्रद्धान करना, एक बार निज की रुचि लगा के अपनी अंतरात्मा की दृष्टि करना। अरे पर्याय दृष्टि है तब तक संसार, तो एक बार अंतरात्मा की दृष्टि बनी, स्वभाव की ओर दृष्टि गई, तो ये अनंत संसार क्षय हो जाएगा। और सम्यक रूपी महाराज ने तत्काल स्वयं तत्व स्वयं के आनंद रूप प्रकट हो जाएगा। भगवान जी स्वयं के अनुभव में आएगा, कहीं बाहर नहीं मिलेगा। बाहर में तो उसकी पर्याय आएंगी, बाहर में तो उसका अतिशय आएगा, लेकिन भगवान वो तो अनंत ममल गुणों के निधान में स्वयं तत्रूप तुम्हें स्वानुभूति में जन्म लेगा। सम्यक के उत्पन्न होने का स्थान तुम्हारा अनंत चतुष्टय में, ममल गुणों का निधान तुम्हारा स्वयं का शुद्ध तत्व है। इसलिए हे भगवान, हे भाव पे तो उस तत्व की श्रद्धा कर, उसकी साधना कर, तो मुक्ति की प्राप्ति न महाव्रत से होगी, न अणुव्रत से, न मूल गुणों के पालन से होगी। भाई अष्टमूल गुणों के सिद्धि तो होगी स्वानुभव से, स्व तत्व के अनुभव से। ये सब उपचार से मोक्ष मार्ग कहे जाएंगे, लेकिन भैया निश्चय मोक्ष मार्ग तो स्वानुभूति चकासते। निश्चय सत्य तो तब ही प्रकट होगा जब स्वानुभूति अंतरात्मा में जन्म आएगी, जब वो चेतन अंतर में भासेगा, चिदानंद में भासेगा। भैया चिद्रूप चेतन रूप प्रकाशित होता हुआ जब ध्रुव अंतर में भासेगा कि हो ये मेरा अनंत ममल गुणों का निधान, मेरा स्वतत्व शुद्धात्मा जब तुम्हारी श्रद्धा में निवास करेगा, तो वो सम्यक तुम्हारी अनुभूति में आ जाएगा। कहाँ उत्पन्न होगा सम्यक? माला को फेरने में या फिर स्वाध्याय करने में? वो आया था, सब छूट गया था। जब देखो सिंह को जब जिज्ञासा लगी कि इसमें कौन था, तो मांस भक्षण भी छूट गया, अनुचित व्यवहार भी छूट गया। वो जिज्ञासा बढ़ती गई, तड़प बढ़ती गई, वो सारे व्यसन और विषय कसाय छूटते गए। और जैसे सम्यक आया भैया, फिर विषय कसाय का तो कोई नाम ही नहीं था। शेर अपने स्थान से हिला नहीं कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए। जहाँ शेर में भी समता परिणाम उत्पन्न हो जाता है, वहां सम्यक निवास करता है। इसलिए उसे शांत दांतम अंतर में आया तो शेर के परिणाम संतन की तरह शीतल हो गए और इंद्रिय विषय भोगों की वासना खत्म, भक्षण करने के भाव खत्म। एक शेर अनुभव होते ही जब तक समाधि नहीं हो गई तब तक भूखा और प्यासा, अपने स्थान से हिलता भी नहीं है। कभी सोच सकते हो कि सम्यक की महिमा क्या है? कभी विचार कर सकते हो कि सम्यक का अतिशय क्या है, सम्यक का वैभव क्या है, सम्यक की शक्ति क्या है? वो जहाँ आता है वहाँ सिंह जैसे क्रूर परिणामी जीव के भी परिणाम शांति में हो जाते हैं, इंद्रिय विषयों का दमन हो जाता है। ऐसा सम्यक महारत्न है, ऐसी सम्यक की शक्ति है। और अच्छा तारण स्वामी से पूछा उत्पन्न कैसे होगा, कहाँ होगा? अपने अनंत चतुर्थ स्वरूप में, अपने ममल गुणों के निधान में, अपने ही स्वयं के स्व
तत्व जो शुद्धात्मा है उसके अंदर ही अपने निज अंतरात्मा के अनुभव में ही ये परमात्मा स्वरूप सम्यक्त का उदय। और कहीं मत ढूंढना सम्यक्त को, ना कोई प्रवचन करने वाले, ना कोई पंडित, ना कोई विद्वान, कोई भी सम्यक्त को नहीं दे सकते। भैया ये सम्यक्त मिलेगा तो निज आत्मा अनुभव में, ना हमारे पास मिलेगा ना और किसी के पास मिलेगा। सम्यक्त तो मिलेगा अपने निज आनंद, निज ममल गुणों के निधान में, स्वयं के शुद्ध तत्व के अनुभव में। भैया कौन से प्रश्न का जवाब चल रहा है? 5। क्या प्रश्न है? सम्यक्त कहाँ उत्पन्न होता है? कितने प्रश्न हो गए? 5 प्रश्न वापस कह रहे हैं। सम्यक्त शुद्ध कैसे है, कौन से रूप वाला है, सम्यक्त तिष्ठता कहाँ है, और वास कहाँ करता है, उत्पन्न कौन से स्थान पे होता है। भैया कैसे शुद्ध है? क्योंकि वो स्वयं शुद्ध बुद्ध है, आत्म परमात्मा के श्रेष्ठ अनुभव को प्राप्त करने वाला है, इसलिए कौन से रूप वाला भैया? अव्यवहाय अनंत, समस्त बाधाओं से रहित, अगुरु लघु स्वभाव, सहज आनंद रूप वाला है। फल के रूप से अतीत, स्वयं के रूप में व्यक्त, विमल गुणों का निधान, वह ज्ञान में कहाँ तिष्ठता है? सम्यक्तम कहाँ तिष्ठता है? तीर्थ में, संपूर्ण अपने शाश्वत पद में। भैया कहाँ वास करता है? पहले शांत दांत रूप अपने ऊर्ध्वगामी अपने भुवन में स्वभाव निवास करता है। अब उत्पन्न कहाँ होता है? अपने अनंत चतुष्टय में, ममल गुणों के निर्माण में, स्वयं स्वानुभूति में वो उत्पन्न। अगले प्रश्न है वो सम्यक श्रेष्ठ कैसे है? हमने सुना है भगवान जी सम्यक श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ कैसे है? उसकी श्रेष्ठता कैसे है? उसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? आचार्य भगवान कह रहे हैं, सुनो अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण है। हम सम्यक को स्वीकार क्यों करें? हम उसे श्रेष्ठ कैसे माने? हम उसे उत्तम कैसे माने? हम उसे अंगीकार क्यों करें? आचार्य तारण देव कहते हैं सम्मतम स्थान शुद्ध। सम्यक्त के सर्व स्थान शुद्ध हैं, सम्यक्त के समस्त प्रदेश शुद्ध हैं, आत्मा के, इस शुद्ध आत्मा के समस्त प्रदेश, सम्यक्त के सारे प्रदेश शुद्ध हैं, सम्मत स्थान शुद्धम, शुद्ध प्रदेश ही है भैया। आत्मा के शुद्ध प्रदेशों में ही निवास करता है। सम्यक्त अशुद्धता में जन्म, विकार में जन्म नहीं लेता, मल में जन्म नहीं लेता। आचार्य तारक स्वामी ने स्पष्ट कह दिया भैया, स्पष्ट ही कह दिया, सम्मत स्थान शुद्ध। ये सम्यक श्रेष्ठ इसलिए है कि इसके सारे स्थान समस्त शुद्ध प्रदेशों में शुद्ध है। निवासंती भोगने, भैया ये अपने भुवन में निवास करता है। कौन से? पंच दीप्ति पर स्थितम, पंच ज्ञान में, केवल ज्ञान की दीप्ति में ये सम्यक निवास। आचार्य भगवान का कहना है जब भी ये सम्यक जिस भी जीव को होगा, चाहे वो मति ज्ञान हो, चाहे श्रुत ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मनप्रिय ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञान हो, पांचों ज्ञान की ज्योति में एक समान रूप विद्यमान होता है। जब ये सम्यक अनुभव में आता है तब जीव को मति, श्रुत, अवधि, मनप्रिय, केवल ये 5 ज्ञानों का उदय होता है। और इन 5 ज्ञानों में समान रूप से आत्म अनुभव की ज्योति रूप ये सम्यक स्थित पंच ज्ञान में, पांचों ज्ञान की ज्योति में। मूल से अभिप्राय, मूल अर्थ लगाया जाए कि ये अपने निवासन ढूंढने पंच दीप्ति पर स्थितम, ये परमात्मा को केवल ज्ञान में जो परम ज्योति प्रकट हो गई है, उस परम ज्योति में, उस केवल ज्ञान में निवास करता है। और जब ये पर्याय में आता है, श्रावक को जब पर्याय में आता है, तो उसके ज्ञान अनुभव में, मति ज्ञान में निवास करता है। तभी तो ये जीव, इसकी मति सम्यक्त होती है, तभी तो इसका शुद्ध सम्यक्त होता है। और ये मति शुद्ध पर्याय अपेक्षा से ये मति शुद्ध ये मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मचिंतन मनन करता हुआ, तत्व को साधता हुआ, पूर्ण केवल ज्ञान, पंचदीप्ति केवल ज्ञान की ज्योति को उत्पन्न कर देता है। अब आप एक बात को अच्छे से ग्रहण करो,
सम्यक के संपूर्ण प्रदेश कैसे हैं? शुद्ध शुद्ध शुद्ध। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है आचार्य तारक स्वामी। उन्होंने एकदम स्पष्ट डंके की चोट पे कहा है, सम्मतम स्थान शुद्धम, सम्यक के सारे प्रदेश शुद्ध हैं। अब उसके आगे कहते हैं निवासंती भुवने, वो अपने भुवन में निवास करता है, अपने स्व के अनुभव में निवास करता है। कहले कौन सा भवन? कहले पंचलिप्ति पर स्थितम, पंचलिप्ति में जो ज्ञान का स्वभाव है, जो ज्ञान में स्वभाव है, कहले उस ज्ञान में स्वभाव में सम्यक निवास करता है। और जब ये शुद्ध आत्म प्रदेशी, ये अर्थात अपने समस्त शुद्ध प्रदेशों से शुद्ध, जब ये सम्यक अपने ज्ञान में निवास करता है, साधक के श्रावक के ज्ञान में निवास करता है, तो उसका ज्ञान भी अपने शुद्ध प्रदेशों का ही अनुभव करता है, अपनी वीतराग की ओर ही आरोहण करता है। अच्छे से ग्रहण करो इस बात। सम्यक के सारे प्रदेश शुद्ध हैं, स्थान शुद्ध है, उसके सम्यक के सारे स्थान शुद्ध हैं। तो बताओ, जब शुद्ध स्थान में सम्यक जिस ज्ञान में जानने में आएगा, जिस ज्ञान में वो निवास करेगा, जिस ज्ञान में वो ठहरेगा, वो ज्ञान कैसा रहेगा? बस सीधी सी बात है। यदि आप केवल ज्ञान की प्राप्ति का साधन चाहते हो, आप यदि केवल ज्ञान को उपलब्ध करना चाहते हो, यदि आप केवल ज्ञान की ज्योति का प्रकाश अनुभव करना चाहते हो, भगवान जी ये सम्यक जिस ज्ञान में स्थित होता है, इसके सर्वांग प्रदेश शुद्ध होने से, इसके सर्वात्म प्रदेश शुद्ध होने से, भैया ये सम्यक के सारे प्रदेश शुद्ध होने से, ये जिस ज्ञान में निवास करता है वो ज्ञान भी शुद्ध हो जाता है। पंचम केवल ज्ञान की ज्योति रूप प्रकाशित हो जाता है। अंतर स्वानुभव में केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव चमकने लगता है। इसलिए आचार्य भगवान का कहना है ये सम्यक श्रेष्ठ है और ज्ञानी के ग्रहण करने योग्य है। पांचों ज्ञान में ये सम्यक की ज्योति ग्रहण करने योग्य है। भैया दो ज्ञान तो सम्यक के बिना उपलब्धि नहीं होते, मन पर्याय और केवल। ये दो ज्ञान तो शुद्ध सम्यक के बिना उपलब्धि नहीं होते। तीन ज्ञान कुमति, कुशुद्ध और कुअब्धि, ये बिना सम्यक के होते हैं तो संसार का कारण बनते हैं, और ये सम्यक सहित होते हैं तो निर्वाण का कारण बनते हैं। सम्यक ज्ञान का सम्यक से दो तो शुद्ध ही है ज्ञान, मना पर्याय केवल। लेकिन भैया ये मति शुद्ध और अवधि, ये ज्ञान भी मोक्ष मार्ग के हेतु उस पल है, ये मति शुद्ध ज्ञान भी निर्वाण के कारण उस पल है जिस समय इनके अंतर में सम्यक रूपी शुद्ध प्रदेशी इस गुण का निवास हो, सम्यक की शक्ति का निवास हो, तब भगवान आत्मा ये पंचलिप्ति में प्रकाश में अपने केवल ज्ञान की ज्योति का अनुभव कराता है। इसलिए सम्यक सम्यक कैसा है? श्रेष्ठ है। पता लग गया क्यों श्रेष्ठ है? जहां जाता है वहां केवल ज्ञान में ज्योति वीतराग तत्व का अनुभव लेके जाता है। जहां जाता है वहां अपने वीतराग शुद्ध चेतन में वीतराग तत्व का अनुभव लेके जाता है। पंचम ज्ञान केवल ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित करता है। इसलिए हमेशा ज्ञानियों के लिए ग्रहण करने योग, ज्ञानियों के लिए अपनाने योग, ज्ञानी के लिए साधना करने योग ये सम्यक श्रेष्ठ है। अज्ञानी इसको नहीं जानता, तो ज्ञानी इसके अनुभव करके अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। कितने प्रश्न हो गए? कौन कौन से? सम्यक शुद्ध कैसा है? कौन से रूप वाला है? कहाँ तिष्ठता है? कहाँ वास करता है? कहाँ उत्पन्न होता है? श्रेष्ठ कैसे है? तो आचार्य तारण स्वामी ने इस प्रश्न का जवाब दिया, ये सम्यक श्रेष्ठ कैसे है? कहले भैया स्वयं अनंत शुद्ध प्रदेशी होने से, जिसके सारे स्थान शुद्ध हैं, ऐसा सम्यक इसीलिए श्रेष्ठ है, इसके स्थान शुद्ध होने से निवासंती भुवने, जिस ज्ञान में निवास करता है वो ज्ञान पंचलिप्ति परिस्थितम, पंचम ज्ञान में प्रकाशित हो जाता है, केवल ज्ञान में प्रकाशित हो जाता है, उसे अपना पूर्ण केवल ज्ञान में स्वभाव अनुभव में आ जाता है। इसलिए सम्यक श्रेष्ठ जिस स्थान पर रहेगा, क्योंकि ज्ञान के अलावा सम्यक तो कहीं ठहरता नहीं है,
जिस ज्ञान में रहेगा, चाहे वो मति हो, चाहे वो शुद्ध हो, चाहे वो अवधि हो, चाहे मनाप्रिय हो, केवल में तो केवल ज्ञान बरत ही रहा है, उसे केवल ज्ञान में स्वभाव की प्रतीति, पूर्ण स्वभाव का अनुभव व्यक्त कराएगा। सम्यक ज्ञान को इसलिए केवल ज्ञान की नोट कहा जाता है, क्योंकि जहां ये सम्यक प्रतिष्ठता है वो केवल ज्ञान सरदस होता है। इसलिए कहते हैं भैया सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान प्रकट युगपत होता है, इसलिए कहा जाता है कि वहां उसने प्रवेश किया और वहां पंचम ज्ञान की ज्योति जगमगाई, पूर्ण स्वभाव का बोध आया। इसलिए ये अनुभव के विषय में अपने 6 प्रश्न हो गए। आज के लिए आखिरी प्रश्न, पूर्ण मानव महत्वपूर्ण कैसे है? कौन सा प्रश्न? कौन कितने नंबर का प्रश्न है? 7 नंबर का प्रश्न। कि सम्यक महत्वपूर्ण कैसे है, इसका इतना महत्व क्यों कहा जाता है? सब कहते हैं भैया सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता, सब कहते हैं सम्यक के बिना कुछ नहीं होता। अष्ट मूल गुणों में पहला गुण ही सम्यक दे दिया। देखो आप विचार करो, अच्छा अष्ट मूल गुणों के नाम किस किसको याद है? अष्ट मतलब श्रावक के, आवृत्ति श्रावक के अष्ट मूल गुण पहला बताओ, पहला पहला कौन सा? भगवान जी पहला सम्यक है, पहला सम्यक है, फिर 5 नंबर का त्याग है, फिर रत्नत्रय की आराधना है। सम्यक दर्शन ज्ञान शायद बाद में लिया है, लेकिन पहला कौन सा है? दर्शन नहीं कहा होगा, सिर्फ सम्यक। पहला मूल गुण सम्यक है। पहला आचरण श्रावक के लिए, पहला आचरण, पहला मूल गुण सम्यक कहा है। सम्यक दर्शन की चर्चा बाद में की गई है, पहले सम्यक की बात कही, पहला सम्यक कहा है। तो आचार्य भगवंत कह रहा है भैया, यहाँ का पूछ रहा है आचार्य भगवंत से कि भगवान सम्यक को मूल गुणों में, अष्ट मूल गुणों में पहला गुण कहा गया, प्रथम उपदेश सम्यक्तम। आचार्यों ने पहला उपदेश सम्यक का दिया। भैया जिन वाणी द्वासन वाणी सम्यक से ही पूरी सुशोभित है। भगवान एक बात तो बताओ, इस सम्यक को सब इतना महत्वपूर्ण क्यों करते हैं? क्या महत्व है इसका? दुनिया इसके गीत गाती है, हर साधक इसे प्राप्त करना चाहता है, लोग दर दर भटक के इसकी प्राप्ति के लिए भैया नाना जाने कितने कितनी क्रियाएं कर रहे हैं। भगवान जी इतना महत्व क्यों दिया जाता है सम्यक का? इतना महत्व क्यों है इसका? बाकी गुण भी तो है, बाकी शक्तियां भी तो है आत्मा में, लेकिन इसको इतना बलवत क्यों किया जाता है, इतना महत्वपूर्ण क्यों किया जाता है? पूर्ण मानव, इसका इतना सम्मान क्यों है, क्यों मुख्यता से देखा जाता है, इतना महत्व क्यों है इसका? गुरु महाराज बताएंगे, अपने को क्या पता, अपने को क्या पता भैया क्या महत्व है, क्यों इतना महत्व दिया जाता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण किया जाता है, क्यों इतना विराट शक्ति स्वरूप इसको हर श्रावक, हर साधक एक ही बात कहता है, सम्यक 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 हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। इतना महत्व क्यों? तो आचार्य नारायण स्वामी जी कहते हैं भैया सम्मतम, सम्यक क्यों महत्वपूर्ण? सम्मतम ऊर्ध ऊर्ध्वम, सम्यक कितना महत्वपूर्ण क्यों है? ऊर्ध्व ऊर्ध्वम, क्योंकि ये जहां भी जाता है वहां सारे कर्म आवरण से रहित, सारे कर्म मनों से रहित जीव की चेतना को ये स्वयं ऊर्ध्व है, ऊर्ध्वम, जीव को ऊर्ध्वगामी स्वभाव की ओर गमन कराता है, जीव को कभी भी पतन के मार्ग में नहीं ले जाता। सम्यक दर्शन होते ही इसलिए 58 लाख योनियां क्षय हो जाती है कि दुर्गति की ओर नहीं जा सकता। सम्यक का स्वभाव ऊर्ध्व ऊर्ध्वगामी है। कैसा है? कदली पुलिनम गगन गमनम स्वभावम, जैसे केले के पत्ते हमेशा गगन की ओर ऊपर की ओर उठते हैं। केले के पत्ते देखे बड़े बड़े ऐसे ऐसे मुख करे ऐसे होते हैं, हमेशा उनकी दिशा गगन की ओर ऊपर की ओर होती है, कभी भी केले के पत्ते ऐसे नहीं होते, हमें ऐसे ऊपर की ओर होते। देखें जैसे कदली पुलिनम, जैसे केले के पत्ते गगन गमनम स्वभावम, जैसे केलों के पत्तों का स्वभाव गगन की ओर गमन करने का है, आकाश की ओर देखने का है, स्वभाव की ओर देखने का है, वैसे सम्यक का स्वभाव ऊर्ध्व हमेशा ऊपर की ओर
देखने का है। ये नहीं देखता कि पर्याय में क्रोध है, काम है, तुम त्रियंच गति में हो, तुम नरक में हो, तुम देव गति में हो या तुम मनुष्य गति में हो, ये भेद उसमें नहीं होते। आत्म पुरुषार्थ चाहिए बस। वो आपको नारकी देख के नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा आपको। चारों गतियों में इसलिए सम्यक का सद्भाव कहा है कि उसे गतियों से कुछ लेना देना, उसे कर्म से कुछ लेना देना, उसका लेना देना सीधे सीधे ऊर्ध्वम। आपकी दृष्टि ऊर्ध्वोन्मुख है या नहीं? आप उसे पाना चाहते हो नहीं पाना चाहते, आप उसकी रुचि रखते हो नहीं रखते, आपके अंदर उसे पाने की जिज्ञासा, उसको प्राप्त करने की रुचि, उसको अपनाने का भाव है या नहीं है? ऊर्ध्वम। क्योंकि भैया वो तो ऊर्ध्वम अपनी सत्ता से ही ऊर्ध्व स्वभाव वाला है। तो जहां जाता है ऊर्ध्वम, उस उपयोग को ऊर्ध्वगामी कर देता है, वो ऊर्ध्वोन्मुख कर देता है। किस तरीके से ऊर्ध्वोन्मुख कर लेता है? तो आचार्य कह रहा है उसकी दृष्टि को ऊर्ध्वोन्मुख कर देता है। किस तरह? जैसे केले के पत्ते हमेशा गगन की ओर देखते हैं, गगन की ओर ही गमन करते हैं, ऊपर की ओर ही देखते हैं। वैसे ये सम्यक हमेशा जीव के उपयोग को, जीव की परिणति को, जीव की दृष्टि को गगन के समान गमन अर्थात ऊर्ध्वमुखी गमन कराता है। भैया देखो गगन में तारे हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सारे बादल हैं, सब कुछ है, लेकिन गगन को किसी से कोई बाधा है क्या? कहीं आवृत होता है क्या? मौसम आते हैं और चले जाते हैं, ऋतुएं आती हैं और चली जाती है। ऐसे ही ये जीव को कर्मोदय आते हैं और चले जाते हैं, सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। लेकिन जब ऊर्ध्वगामी ये सम्यक स्वभाव आता है तो सारे कर्म ऋतुओं की तरह आते हैं और क्षय हो जाते हैं। लेकिन जीव तो गगन की तरह अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव में ही आचरण करता है। इसलिए जन्म मरण की सारी संतति से मुक्त होकर निर्माण पथ को। कितने प्रश्न हो गए? पता लगे सम्यक श्रेष्ठ कैसे, शुद्ध कैसे है, वो सम्यक श्रेष्ठ कैसे है, कहाँ उत्पन्न होता है, महत्वपूर्ण कैसे है, निवास कहाँ करता है। इन 4 प्रश्नों का अभी अपन ने आचार्य तानंद स्वामी के ज्ञान समुच्चय साहजी ग्रंथ की 28 नंबर की कारिका के अनुसार वांचन किया। भैया आपको मिला या नहीं मिला? क्योंकि देखो हमने कहा था ये मत भूलना, क्या मत भूलना? शुद्धम साधन बुद्धिजन। ये उन बुद्धिमान जीवों के लिए वांछन हो रहा है जो इस शक्ति को साधेंगे, जो इसकी श्रद्धा करके, इसकी आस्था करके अपना उपयोग पाप से, विषय से, भोग से, काम से, मोह से, राग से, संसार से, पुत्र से, परिवार से, सुख से, पुण्य से, इन सब से हटा के जो भव्य आत्मा इस विशुद्धि को, अपनी वीतराग शक्ति को साधेंगे, अपने इन गुणों को साधेंगे, उनके लिए निरूपण हो रहा है। जो साधेंगे उन बुद्धिमान जीवों के लिए सम्यक के गुण और इस सम्यक की शक्ति को कहा जा रहा है। और जो साधने नहीं चाहते उनके लिए इनका निरूपण नहीं, उन्हें दिखाई नहीं देंगे, उन्हें दृष्टि में नहीं आएंगे, उनको ये सुनने के बाद भी अनसुने जैसे हो जाएंगे, अपने जीवन में उपयोग में नहीं आएंगे। यदि आप इस सम्यक की महिमा सुन के यदि एक अचल श्रद्धान कर लो कि ये सम्यक की इष्ट है, मुझे सम्यक की ही साधना करना है, सम्यक के गुणों को ही अंगीकार करना है, और आप निरंतर अपने ज्ञान विज्ञान का अभ्यास करो, भेद ज्ञान का अभ्यास करो, तत् की श्रद्धा को बढ़ाओ, तो ये साधना हो गई। तो यदि साधना होगी तो ये सम्यक का उदीकरण अर्थात ये उत्पन्न होगा स्वयं के अंतर के स्वभाव में। ये साधना करोगे तो ये आपके लिए कार्यकारी केवल ज्ञान के प्रकाश में निमित्त बने, क्योंकि केवल ज्ञान की ज्योति में ठहरता है, ममल गुणों के निधान में ठहरता है, स्व के अनुभव में, स्वयं के भीतराग स्वभाव में, अनंत गुणों के निधान में, अपने विमल अग्रु लघु अव्ययवाद अपने श्रेष्ठ परमात्मा स्वभाव में ही इसका अनुभव प्रकट। इसके अलावा ये समय तो कहीं नहीं रुकता, ये अपने ही भुवन में रुकता भी है। भैया अपन ने उदाहरण भी लिया था, जैसे चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा भैया जल में भी दिखाई देता है, लेकिन जल में होता नहीं, होता तो अपने चंद्र विमान में ही है। ऐसे ही ये सम्यक जब पर्याय में आता है तो शांति और दान स्वरूप, इंद्रियों का दान स्वरूप चित्त में दिखाई देता है, तो
उपयोग में दिखाई देता है, लेकिन दृढ़ता तो अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव में है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि ये सम्यक कैसा है, महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसका इतना महत्व क्यों है कि जिस चित्त में जाता है, ये ऊर्ध्वगामी स्वभाव होने के कारण से ये जहां भी जाता है ऊर्ध्वम साधक की दृष्टि को कर्म कसायों से मुक्त ऊर्ध्वगामी कर देता है। फिर जीव क्रियाओं को नहीं साधता, फिर जीव शुभ परिणामों को नहीं साधता, फिर क्रियाएं शुभ परिणाम अवस्थाएं पहले अपने आप सकती हैं, लेकिन भगवान फिर जीव अंतर से चैतन्य विलास को साधता है, अपने उपयोग को साधता है, और वो उपयोग नीचे की ओर ऐसे परिणामों की ओर देखते नहीं है जिससे संसार का अनंत बंध हो। वे ऐसे अनुबंधों को स्वीकार ही नहीं करता वो उपयोग जिससे अनंतानुबंधी कसाय परिणमित हो। वो उपयोग ऊर्ध्वमुख हो जाता है। ऊर्ध्वम जीव की उपयोग में दृष्टि ऊर्ध्वमुख हो जाती है। तो भैया कैसे ऊर्ध्वमुख होती है? जैसे केले के पत्ते हमेशा गगन की ओर गमन करते हैं, केले के पत्ते हमेशा गगन की ओर देखते हैं, वैसे वो सम्यक अपने भीतराग शुद्ध स्वभाव की ओर ही देखता है। तो किसी भी पर्याय की कामरता को नहीं देखता, किसी भी पराधीनता को नहीं देखता, किसी भी अज्ञान भाव को नहीं देखता। वो सम्यक हमेशा देखता है ऊर्ध्व जी। जब सम्यक ऊर्ध्वम देखता है तो अपन सम्यक को पाने वाले कहाँ देखेंगे? सम्यक की रुचि रखने वाले कहाँ देखेंगे? सम्यक को ग्रहण करने की भावना रखने वाले कहाँ देखेंगे? कि वर्तमान में राग के भाव चल रहा है देश के, ये देखेंगे, या इन परिणामों से भिन्न अपने ऊर्ध्व में शुद्ध स्वभाव को देखेंगे? काहे की भावना पाएंगे? भैया क्रोध भाव जल्दी चला जाए, अरे ये भावना भाव के क्रोध भाव नहीं जाएगा। अरे ये भावना भाव क्या हो, सम्यक व्रत उत्पन्न हो, लेकिन क्रोध का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। दांतम वो दांत कर देगा इन कसायों का। दांत है इंद्रिय विषय भोगों का, दांत है कसायों का, दांत है भैया स्वयं में शांत है, चंदन की तरह शीतलता चित्त में उत्पन्न कराने वाला है। एक बार मिल जाए छोड़ना नहीं, पाने का अवसर आ जाए, मनुष्य भाव मिल जाए, जनवाणी मिल जाए, गुरुओं के वचन मिल जाए, ऐसा मुक्ति का मार्ग मिल जाए तो प्रमाद नहीं करना, तत्काल छटपट। ध्वल क्रांति कहते हैं छटत निज हित करो, छटपट बिल्कुल प्रमाद किए बिना अपना हित कर लेना, फिर सम्यक को अंगीकार कर लेना, क्योंकि जिन्हें ये मिलता है वो ऊर्ध्वगामी अपने भीतराग तत्व अर्थात इस लोक के अंत सिद्ध शिला से भी ऊपर भैया ऊर्ध्वगामी स्वभाव में निवास करते हैं। सिद्ध भगवान कैसे वीतरागी कह लगे, जिस सिद्ध शिला का राग पूरी दुनिया करती है वो उस सिद्ध शिला से भी ऊपर तिष्ठते हैं। वीतराग भाव की संतों की इसे कहते हैं वीतराग, आत्मा का ऊर्ध्वगामी स्वभाव। भैया वो कहीं भी नहीं रुकता, कहीं भी नहीं रुकता, वो बिल्कुल वाताले बिल्कुल आखिरी में भैया वहीं जाकर तिष्ठता है। इतना श्रेष्ठ ऊर्ध्वगामी आत्मा का ऊर्ध्व स्वभाव भगवान। ऐसे स्वभाव को पाकर भी, ऐसे वीतराग भगवान के वचनों को पाकर भी, ऐसी वीतराग वाणी को सुन के भी यदि अपनी दृष्टि उस केले के पत्तों के समान अपने गमन स्वभाव पे अर्थात अपने वीतराग ध्रुव निर्मल विमल स्वभाव पे ना जाए और अपने कर्म मनों को देख के अपने आप को पावन मानते रहे, पराधीन मानते रहे, पर्याय दृष्टि से पुण्य पाप के चक्कर में फंसे रहे, तो भगवान जी अपना कल्याण कैसे होगा? गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है सार्धम भक्त लोक्या, भक्त जीव इस लोक में इस सम्यक को साधेगा, इस शुद्धता को साधेगा भैया। लेकिन जिन्हें भाव ही नहीं प्रकट होंगे बेचारा भटकेगा। इसलिए तो कह रहा भगवान जी अब नीचे की ओर देखना बंद करो, इस सम्यक का स्वभाव पूर्ण है, अब कर्मों की ओर देखना बंद करो, क्योंकि सम्यक की शक्ति पूर्ण है। सम्यक को चाहने वाले सम्यक के लक्षणों को तो प्रकट करो, अर्थात वैसी रुचि तो प्रकट करो, वैसी जिज्ञासा तो उत्पन्न करो, वैसे आत्म अनुभव का भाव तो उत्पन्न करो भगवान जी। वैसे आत्म अनुभव का भाव उत्पन्न होते ही वो सम्यक उत्पन्न। आज अपन ने इन 4 प्रश्नों का समाधान करा।
अपन ने क्या, गुरु महाराज ने स्वयं जिज्ञासा दी, उन्होंने इन 4 प्रश्नों का उन 4 जिज्ञासाओं को भैया ज्ञान अमृत के नीर से बुझाया। अब अगले प्रश्न है कि भैया सम्यक प्रमाण कैसे है, वो सम्यक किसकी क्रांति है और किसकी दृष्टि का प्रयोजन है। अभी 3 प्रश्न हैं जिनका वांचन शाम को होगा, 1 सेकंड भी मिस ना करें। बोलिए आचार्य चरिवराय की जय हो। ऐसे शुद्ध सम्यक